एक दिन के प्रदर्शन से आपको लगता है स्टेटहुड मिल जाएगी? सिंबॉलिक है। मैं जब से मिनिस्टर बना हूँ, अगर मैं 10,000 बार बोला हूँ तो 10,000 बार मेरे मुख से, मेरे दिल से स्टेटहुड की डिमांड निकली, क्योंकि जेन्युइन है। वो मिसफायर दिल्ली से हुआ है कुछ लोगों से, मुझे लगता है प्रधानमंत्री साहब देना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम, लेकिन मेरा मानना है एप्रोप्रिएट टाइम था जब फ्री एंड फेयर चुनाव हुए। उसके लिए मैं केंद्र सरकार को मुबारकबाद दूंगा, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दूंगा। बेहतरीन चुनाव हुए, फ्री एंड फेयर हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, भाजपा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी। कुछ हमारे जैसे भी लोगों की वजह से लॉटरी लगी जो आज़ाद जीत कर आए। तो मुझे लगता है हर आदमी अंदर से चाहता है कि हमें हमारी रियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कि स्टेटहुड की मांग को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लोग जो है वो 20 जुलाई को जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जंतर मंतर के बाहर। आप लोगों को बता दें कि उसमें जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है 52 के करीब जो है वो इन्विटेशंस जो है वो दिए हैं, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर के जाने माने लोग भी हैं। जैसे कि हम लोग बात कर दे महबूबा मुफ्ती की या फिर गुलाम नबी आजाद की, सजाद लोन की, काफी ऐसे नाम है जिनको जो है सत शर्मा की, जो कि भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा मेंबर हैं, उनको भी जो है वो इनवाइट किया गया है। अब देखना यह है कि अब इन लोगों में से कौन कौन जंतर मंतर पहुंचता है और स्टेटहुड को लेकर जो है वहां पर प्रदर्शन करता है। फिलहाल तौर पर कल की बात करें तो कल भी जम्मू में एक बड़ा जलसा जो है वो महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर जो है वो रखा गया है। तो इसी सिलसिले में आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा से। सतीश जी, जिस तरीके से कल बड़ा जलसा जो है वो जम्मू में होने जा रहा है और स्टेटहुड को लेकर जो है 20 जुलाई को जो है सब जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? स्टेटहुड हमारा राइट है। ये स्टेट आपको पता है किसकी स्टेट है? ये महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह जी, ये महाराजा करण सिंह जी, जिनकी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुई टाइमिंग। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को एक प्राइड फील होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, वी फील प्राइड इन बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ आवर ओन। तो वो किसी भी रियासत, किस तरह रियासतों का विलय हुआ, क्या हुआ, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर का एक नागरिक हूँ। मैं एक अफसर को कोई काम बोलता हूँ, अफसर आनाकानी करेगा, क्योंकि पिछले 11 सालों से ये अफसर ही मिनिस्टर थे। हम लोगों के नौकर हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को बेलगाम हो चुके हैं, ये मालिक समझते हैं। एक दुबले पतले, वो ठीक बोला बेचारे हमारे एक विधायक ने, दुबले पतले आते हैं यहाँ 30-40 साल राज करते हैं, जब जाते हैं यहाँ 1000 करोड़ रुपए इन लोगों के पास होता है। तो कोई इसमें होनी चाहिए मर्यादा। बहुत ईमानदार अफसर है, 90% आर ऑनेस्ट, बट जो शरारती हैं वो बहुत बदनाम कर रहे हैं। एक संपन्न स्टेट थी जहाँ सारे रिसोर्सेज थे, और डोगरा कहीं ना कहीं वॉरियर कौम है, हम डरने वाले तो है नहीं। लेकिन अब बदकिस्मती है कि ब्लैकमेलिंग का दौर है। करप्ट आदमी जो है वो उतनी ही बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ है, और कुछ लोग तो जयचंद बने हुए हैं। अब यहाँ पार्टी सिस्टम आ जाता है। कुछ लोग भाजपा के मेरे साथी हैं, हर आदमी अंदर से, सारे विधायक रोज मिलते हैं, कोई ना कोई काम उन काम करते हैं। वो चाहते हैं स्टेट मिले, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि वहां मर्यादा है। अब मैं रेलवे प्रोजेक्ट के लिए रेलवे मिनिस्टर को मिलने गया, कुछ विधायकों को मैंने बोला, यार ये रजौरी का कोई आदमी अगर जम्मू आता है, उसको 6 घंटे क्यों लगे, आधा घंटा पौना घंटा क्यों ना लगे, अगर अलाइनमेंट चेंज हुई है यू शुड स्पीक। लेकिन वो कहते नहीं, हम परमिशन के बिना, पार्टी प्रेसिडेंट के बिना हम जा ही नहीं सकते कहीं में। ये तो गलत बात है यार, इन पार्टी डेमोक्रेसी है। तो ऐसी बात नहीं। जहां तक स्टेट की आपने बात की, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हमें उन्हें पूर्ण विश्वास है। किन्हीं वजहों से 18 महीने हो गए, 18-19 महीने से हम नहीं, जो हमसे प्रॉमिस किया था हमें नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम। लोगों की विश्वास आस्था का सवाल रखते हुए जो वो जायज अपना हक मांग रहे हैं उन्हें देना चाहिए। कहीं भी स्टेट से यूटी नहीं बनी, यूटी से स्टेट बनती थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सत्ता देखी है। मैं पैदा हुआ तो मैंने 4 बार तो हमारे परिवार ने मिनिस्ट्रियां देखी। तब जैसे ऑनरेबल सीएम साहब कहते हैं, तब अफसर आपको 10 तरीके बताते हैं काम कैसे हो। अब 10 तरीकों से काम रोका जा रहा है, और ये कोई अफसर कभी दर्द नहीं समझेगा लोगों की। एक दिन के प्रदर्शन से आपको लगता है स्टेटहुड मिल जाएगी? सिंबॉलिक है। मैं जब से मिनिस्टर बना हूं, अगर मैं 10,000 बार बोला हूं तो 10,000 बार मेरे मुख से, मेरे दिल से स्टेटहुड की डिमांड निकली है, क्योंकि जेन्युइन है। वो मिसफायर दिल्ली से हुआ है कुछ लोगों से, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री साहब देना चाहते हैं।
आई डोंट नो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम, लेकिन मेरा मानना है अप्रोप्रिएट टाइम था जब फ्री एंड फेयर चुनाव हुए। उसके लिए मैं केंद्र सरकार को मुबारकबाद दूंगा, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दूंगा। बेहतरीन चुनाव हुए, फ्री एंड फेयर हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, भाजपा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी। कुछ हमारे जैसे भी लोगों की वजह से लॉटरी लग गई जो आजाद जीत कर आए। तो मुझे लगता है हर आदमी अंदर से चाहता है कि हमें हमारी रियासत की बहाली हो। हाँ, ये चीज का ख्याल रखना है कि जो देश विरोधी ताकत है वो ना पनप पाए। देश सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी और सेल्फ आता है। उनको कंट्रोल में करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो इक्का दुक्का है, कोई आधा % कहीं होंगे, लेकिन सारे नहीं है। जितने बेहतरीन नेशनलिस्ट लोग मैंने श्रीनगर में देखे हैं, हमारे पुंछ रजौरी से ज्यादा नेशनलिस्ट लोग आपको कहाँ मिलेंगे? उनको भी इग्नोर किया गया है। तो कहने का मतलब है कि प्रदर्शन सिंबॉलिक होता है, पूरा विश्व आपको देखता है। आप यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हम तो डे 1 से बोल रहे थे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें सिर्फ प्रोटोकॉल थोड़ी चाहिए, एक गाड़ी आगे दे दी एक पीछे दे दी, वो नहीं चाहिए होता है। हम लोगों के नौकर हैं, खादम हैं। अब जब लोगों के काम नहीं हो पा रहे, हर चीज में डिले है। मैं कहता हूं कि आज टेंडर लगाओ, 6 महीने टेंडर नहीं लगते। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं कि कुछ लोगों को आदत हो गई ना पूरी एक्सट्रीम पावर्स की। तो खैर, वक्त उनके साथ, कर्मा विल प्ले इट्स ओन रोल। जेन्युइन चीजें हैं। अगर 16 साल से एक लिस्ट रुकी हुई थी, मेरा फर्ज है कि उस लिस्ट को निकालना। हाँ, कहीं कमियां हैं तो उन कमियों को एड्रेस करना। किसी को ग्रीवेंस है, जैसे SO12 के बच्चे अभी आए थे, मुझे लगता है उसमें पॉलिटिक्स घुस गई है। कुछ लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं। जेन्युइन बच्चे हैं, जो कोई गलत है उसको बंदे को अपनी कोर्ट के थ्रू और हमें पर्सनली आप अपनी ग्रीवेंसेस दे दो। उसी तरह रहबरे खेल के 3000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनका सब कुछ हमने 99.9% ठीक कर दिया है। अगर कोई अफसर रोकेगा तो गुस्सा आएगा। वो भी एक शाही चौधरी जैसे काबिल अफसर थे जिनको सन ऑफ द सॉइल हैं, जो काम करना चाहते हैं। उसी तरह NYCs, उनका हक बनता है। 2500 में क्या होता है, हम भी चाहते हैं उनको रेगुलर किया जाए आने वाले वक्त में, फेज मैनर में। रिसोर्सेज की कमी है। स्टेटहुड में कुछ डिस्क्रिप्शन एक मिनिस्टर की होती है। मैंने अपने पिताजी को काम करते देखा, चाचा जी को देखा, कई बार देखा। उस वक्त में और आज के वक्त में अंतर है। हम भी कई बार अपने लोगों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उनकी उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, जो पैसा रुका हुआ है, सबसे पहले तो इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और सारे लोग, आज सुबह से मैं 500 लोगों को मिला हूं, अभी और लोग आएंगे, सबके काम थोड़ी होंगे, लेकिन इज्जत मान बहाल होना चाहिए, लोगों का भी और रियासत का भी। ये इस स्टेट के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। आप उन सब शहीदों की बेइज्जती कर रहे हो। वी वर अ कंट्री, देन वी वर स्टेट, नो वी हैव बीन डिमोटेड टू अ UT। और UT में मजाक उड़ाया जाता है। स्मार्ट सिटी बनी, मुझे तो कहीं दिखती नहीं स्मार्ट सिटी। उस ठेकेदार को पकड़ना कहा है मैंने, UP में चला जाए, बिहार में चला जाए, उसको पकड़ना। बेहतरीन अफसर भी हैं, अब साउथ के हैं या मराठा अफसर, एक से बढ़कर एक यहाँ पर है। वी आर अ कंट्री, बट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज एक इंडस्ट्री लगती है, 90% उसमें रोजगार मुझे लोकल लोगों का चाहिए। हमारे बच्चे नहीं रोजगार मिल रहा। नशा सबसे बड़ी एक वबा है। दुश्मन मुल्क आपकी नौजवान पीढ़ी को तबाह कर रहा है। अगर उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, जाहिर है वो नशे की तरफ जाएगी। ये सारी इंटरलिंक्ड चीजें हैं। इसलिए मुझे लगता है स्टेटहुड पहली चीज है, नशे के खिलाफ जो लड़ाई है दूसरे नंबर है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है। सारे इश्यूज एड्रेस होंगे। और मुझे लगता है जैसे सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम एक लिबरल फंडिंग थी, वो होनी भी चाहिए। ऐसी बात नहीं पैसा नहीं आ रहा। 5000 करोड़ पिछले साल केंद्र सरकार ने दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंट्री। हम ताज हैं हिंदुस्तान के। ताज अगर आपने बरकरार रखना है तो ताज की पॉलिश होती है, ताज की साफ सफाई होती है। उसको मेंटेन रखने के लिए उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो ज्यादा है। हाँ, चोरी ना हो और पैसे का मिसयूज ना हो, उसको आपने अवलीन तरजीह देनी है। कोशिश करेंगे जुडिशियस यूज, और ऑस्टेरिटी मेजर्स बहुत जरूरी है, और ईमानदारी बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। वो हम बरकरार रखेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, हिज इंटेग्रिटी एंड सेकुलरिज्म। मेरे जैसे आदमी को मंत्री बना दिया, क्यों बनाया जी? ये हमारा ये फौजी का बेटा, मेरे पीछे तस्वीर मेरे पिताजी की लगी है। ये हमारी औकात है। फर्स्ट जैक राइफल का एक छोटा सा फौजी वो सांसद बनता है, और उसके बेटे को लोग वोट देते हैं। किसान हूँ, फौजी हूँ, बार बार आई फील प्राइड। मुझे फख्र हासिल होता है कि मैं फौज से जुड़ा हुआ, खुद नहीं जा सका किन्हीं कारणों की वजह से। फौजी और किसान का बेटा और NGO सेक्टर से होने के बावजूद मुझे मिनिस्टेरियल बर्थ दिया। कितना प्रेशर होगा बाकी मिनिस्टर्स का। मैंने उनको एक बात बोली है, मुझे कोई, जब मैं उतरूंगा 5 साल 10 साल में, मुझे कोई चोर नहीं कह सकता, ना कमजोर कहेगा। आवाज बुलंद रहेगी हर फोरम में। इसी लहजे से प्रधानमंत्री के सामने बात की। सोनमर्ग में हमने बोला भी, जनाब हमारा खोया हुआ गौरव, तो उन्होंने कमिट किया। तो मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री जरूर हमें वो देंगे जो हमसे लिया गया। लेट हो गया, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, वो हमें देना भी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेगा।
सर जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है करीब 52 लोगों को जो है वो इनवाइट किया है, जिसमें से भाजपा जो है कुछ नामों पर आपत्ति जता रही है कि इनको इनवाइट क्यों किया है, जैसे कि बात कर ले मीर वाइस की। देखो मेरे दायरे से कुछ बातें बाहर हैं, लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का जो भी बशिंदा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी खासकर भाजपा वाले सारे साथियों को साथ चलना चाहिए। और ये बहाने नहीं बनाने, उसी बुलाया वो बुलाया। और ये जड़ी रुसने वाली गल है, चांदे उभी है, एक एक विधायक मेरे पास आता है, मैं सबके काम भी करता हूँ, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन है ऑनरेबल सीएम साहब की कि आपने सबको एक नजर से देखना है, चाहे पीडीपी का है, चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे कांग्रेस है। तो वो भी चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। और लेकिन मेरा मन कहता है कि दिल्ली सरकार जो है वो आपको जरूर आपका खोया हुआ वो रोल उठाएगी। फिर आखिरी सवाल रहेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि सही समय पर जम्मू कश्मीर के आवाम को स्टेटहुड बहाल कर दिया जाएगा। जब उन्होंने ये बात कर दी तो फिर आप प्रोटेस्ट करने के लिए सही समय अब 18 महीने से ज्यादा समय हो गया, 1.5 साल, 3.5 पौने 4 साल बचे। सही समय उसी वक्त था जब फ्री एंड फेयर शानदार चुनाव हुए, लोगों ने सरकार चुनी। ये तो डिले टैक्टिक्स कुछ अफसर कर रहे होंगे, मैं नहीं कहता प्रधानमंत्री साहब के ऑफिस से कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन उनको उनकी शनाख्त करके लोगों को उनका हक देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जिस तरीके से स्टेटहुड की बात करें तो 20 जुलाई को जंतर मंतर के बाहर जो एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलो दिल्ली का नारा लेकर जो है तमाम विधायक भी जा रहे हैं और मिनिस्टर्स भी जो है वो वहां पर जा रहे हैं। जंतर मंतर के बाहर स्टेटहुड के बहाल को लेकर जो है एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और कल के दिन जम्मू में भी जो है एक बड़ा जलसा जो है वो देखने को मिलेगा महाराजा हरि सिंह जी के पार्क के बाहर। तो जरूर आप लोग भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, राय अपनी अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।